हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए सेकेंड सेमेस्टर में हमने वीडियो की स्टार्टिंग कर चुके हैं। सो ये सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट मैजिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट वीडियो, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो कि आपके लिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स सॉल्व। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम देखेंगे इंटीग्रेशन में फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट मैजिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे सॉल्यूशन और इसे लेट आई इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे। आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारी सबसे पहली स्टेप होगी। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर कभी भी दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आता है तो सबसे पहली टर्म हमें करनी है, उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन सेपरेट करना है। सो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, सो हमें इंटीग्रेशन को क्या करना है, सेपरेट करना है। सो हम इंटीग्रेशन सेपरेट लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। और cos x का इंटीग्रेशन आ जाता है हमारे पास sin x और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। क्या होता है, ये इंटीग्रेशन और dx हट जाता है दोनों का भी, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है c। देखो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ये वाले स्टेप को 1 मार्क है और ये वाले स्टेप को 1 मार्क्स है। इंटीग्रेशन अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है और इसमें मार्क्स बहुत ज्यादा हम कवर कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, इसको लेट आई इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 कर देंगे। फिर हमें क्या हो जाएगा, देखो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। देखो क्या होता है, ये क्यूब रूट है, ये रूट क्यों निकल गया, ये रूट अगर हम सिर्फ सिंगल लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि वो रूट का पावर हो जाता है 1/2, वो पावर हम निकाल के रेस्ट की पावर 1/2 करते हैं। अगर यहाँ पे 4 आ जाता है तो ये 4th रूट हो जाता है, बट यहाँ कितना आया है, 3 आया, क्यूब रूट हो गया, इसलिए ये कहा गया एक्स रेस्ट की पावर क्या फॉर्म में आ गया, इंटू इसका रहेगा हमारा dx। देखो अब ये कौन से फॉर्म में है, तो ये है x रेज टू द पावर n के फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सो हमें डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, i इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखो ये जो 4/3 प्लस 1 है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये 4 जैसे कि वैसे 3 × 1 3 हो जाता है और डिवाइड बाय 3, ये आएगा हमारा 7/3। i इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सिमिलरली इसको हम क्या कर सकते हैं, 3/7 क्या हो जाएगा, ये जब इधर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो 7 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड में और 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। उसके बाद में देखो बच्चों, हमारे पास थर्ड नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड नंबर के एग्जांपल में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 इंटू dx। सिमिलरली फोर्थ नंबर का एग्जांपल भी हमारा सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, दोनों के भी देखो थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको अगेन लेट आई इक्वल्स टू लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 इंटू dx। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा, अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b इंटू dx रहता है तो 1 डिवाइडेड बाय a इंटू लॉग ऑफ ax प्लस b प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सो देखो ax प्लस b है, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय a, ये क्या होगा आपका 3 इंटू लॉग ऑफ 3x प्लस b, b क्या है 5, 3x प्लस 5 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इसका डायरेक्टली लिख लूं मैं 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस क्या हो जाएगा, a कितना है 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू लॉग ऑफ 5x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इतना आसान है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नंबर फिफ्थ नंबर के एग्जांपल में क्या दिया है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x।
वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। और 6 नंबर के एग्जाम्पल में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x। देखो बच्चों, इसका हम लेट i इक्वल्स टू करके लिख लेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसका dx रहेगा और इसका भी dx रहेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। सबसे पहले जब हमें ये 5th और 6 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कौन सी? 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस 2 कॉस x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट दो आइडेंटिटी है जो हमें ये एग्जांपल सॉल्व करने के पहले पता होनी चाहिए। कौन सी? 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है हमारा 2 cos square x और 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारा 2 sin square x। तो देखो बच्चों, हमारे पास आ गया i इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारा 2 cos square x इंटू dx। अब ये क्या करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। हमारे पास रहेगा 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। और हमें पता है, क्या पता है, 1 डिवाइडेड बाय cos हमारा क्या होता है, sec होता है, बट 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx। और फिर हमें सिंपली लास्ट इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये आ जाता है tan x प्लस c। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x में क्या करेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा। अगेन 1/2 बाहर आएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x आएगा और 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x होता है हमारा cosec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c। मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास डायरेक्ट, माइनस 1/2 इंटू cot x प्लस c। ठीक है, ये 6 नंबर का आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद में देखो, देखो बच्चों, 7th नंबर का एग्जांपल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cos x इंटू dx। देखो ये हमारे फॉर्म में कौन से फॉर्म में आ जाता है, अगर मतलब वो फॉर्म आ जाता है f ऑफ x रेज़ टू n, मतलब क्या f डैश ऑफ x, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला फॉर्म हो जाता है वो। ठीक है, तो देखो sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, मतलब वो फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका डायरेक्टली हमारे पास मतलब ये कौन सा है, f ऑफ x रेज़ टू अगर n होता है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अगर x प्रेजेंट हो जाता है तो हमारे पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता है f ऑफ x ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। मतलब इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे f ऑफ x क्या है हमारा, f ऑफ x है sin x और इसका डेरिवेटिव क्या है, f डैश ऑफ x क्या है हमारे पास, cos x है। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली हम आंसर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं डायरेक्टली आंसर निकालेंगे i इज इक्वल टू f ऑफ x। x क्या है हमारे पास, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे sin x, है ना, रेज़ टू द पावर कितना है इसका, 2, मतलब 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। मतलब इसका आंसर आ जाएगा sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। या फिर हम इसे लिख लेंगे 1/3 इंटू साइन क्यूब ऑफ x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है। ठीक है, तो आफ्टर 8 नंबर का एग्जांपल आता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज़ टू x इंटू dx। देखो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इनटू आ गया, मतलब डॉट। मतलब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो लेट i इक्वल्स टू करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज़ टू x इंटू dx। ये किससे सॉल्व करेंगे, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दो फंक्शंस आए, x से फंक्शन है और e रेज़ टू x भी दूसरा फंक्शन है। देखो बच्चों, जब भी हमें जैसे चेन रूल मिलता था, अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना होता था तो हम चेन रूल यूज करेंगे, u इंटू वी वाला रूल। तो वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब डॉट में आया, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। बच्चों देखो हमारे पास अब इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसे चूज करना है और सेकंड फंक्शन किसे चूज करना है, इसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, LIATE रूल, है ना।
लेट रूल यूज करते हैं, जैसे कि L फॉर लॉगरिथमिक, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें लास्ट आ जाएगा, मतलब ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा, और ये x हमारा अलजेब्रिक आ जाता है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। सो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला आता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ना v dx इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का u का इंटू ओवरऑल डेरिवेटिव, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। सो देखो बच्चों, हमारे पास पता है फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा x और सेकंड फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल, वो है हमारा e रेज टू x, मतलब हम लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू dx इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x u का मतलब x का इंटू ओवरऑल dx। देखो बच्चों, सबसे आसान x e रेज टू x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है e रेज टू x माइनस e रेज टू x का डेरिवेटिव भी हमारे पास e रेज टू x और इंटीग्रेशन भी वही आ जाता है, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है। सो इसका शॉर्ट, अब देखो यहाँ से हम e रेज टू x और e रेज टू x दोनों में से कॉमन ले सकते, हमारे पास यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा -1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा c। सो देखो इतना आसान है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज टू x इंटू dx का इंटीग्रेशन निकालना। उसके बाद में 9th नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाता है। 9th नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू dx। सो बच्चों देखो, हमें इसे लेट और i इक्वल्स टू लिख देना है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला पॉइंट सिखाया था, राइट? वो पॉइंट का यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या बताता है? पार्शियल फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं ना, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, इररेड्यूसिबल। इसमें से ये कौन सा है? तो नॉन रिपीटेड टाइप में आएगा। मतलब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में पहले इसकी x और x की मतलब a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम इसको, a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 3। देन इसको इक्वेशन नंबर पुट इट ऑन 1, राइट? उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। देखो इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, फिर अपने पास ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, पुट इट ऑन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। अब a और b की वैल्यू हम किससे फाइंड करते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू पुट करते हैं 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू पुट करते हैं 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है -3 और x की वैल्यू यहाँ मिल जाती है -2। मतलब दिए हुए इक्वेशंस में हमें उसकी x की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें दिए थे, उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली, एक की मिली -3 और दूसरे की मिली -2। So now put x equals to -3 in equation number 2। वही के क्या मिलता है हमें, देखो अगर -3 इक्वेशन में निकल रखते हैं तो ये a की वैल्यू कम्प्लीटली 0 हो जाती है। मतलब ये मिल जाता है b इंटू इसकी वैल्यू -3 रखना है, -3 प्लस 2 मतलब कितना हो जाता है -1। मतलब b इक्वल्स टू इसकी वैल्यू मिलती है हमें -1। सिमिलरली क्या करेंगे आप, पुट x इक्वल्स टू कौन सा, -2 इन इक्वेशन नंबर 2। देन वी गेट, ठीक है, देन वी गेट। देखो बच्चों अब हमें क्या मिल जाएगा, -2 मतलब ये b वाला पार्ट कंप्लीटली 0, मतलब 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 है ना, -2 प्लस 3 मतलब प्लस वाला 1 मिल जाएगा, मतलब a की वैल्यू मिल गई हमें 1। देन अब क्या करेंगे, ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, है ना। पुट a equals to 1 and b equals to -1 in equation number 1, then we get, देखो अगर हम इसे पुट करते तो हमें क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, राइट।
अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय और इंटीग्रेशन, है ना, क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू ओवरऑल डी एक्स। राइट, देखो अब फिर से इन दोनों के बीच में क्या आ गया, माइनस। सो मैंने बताया जब भी माइनस आता है टर्म्स के बीच में तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेना है। तो हमें ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 माइनस इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में आ गया, 1 डिवाइडेड बाय एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस log ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखो इसका डायरेक्टली नहीं होता है, ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इनटू इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस x प्लस 2, x का क्या आ जाएगा 0 और इसका भी क्या आ जाएगा 0, मतलब ये क्या आएगा, सॉरी x का आएगा 1 और इसका आ जाएगा 0, मतलब इसमें कोई ये डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसलिए हमने डायरेक्टली जब 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होता है तो उसका इंटीग्रेशन लिखते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। अब देखो लॉगरिथम दोनों का लॉग कॉमन निकालते हैं और ये मिल जाएगा हमें x प्लस 2 और माइनस है, मतलब ये डिवाइड में टर्म जाएगी x प्लस 3 प्लस c। ये हमारा रहेगा इसका आंसर। अब इसमें देखेंगे हमारा लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हमने आई इक्वल्स टू लिख लिया। देखो बच्चों अब हमें पता है, क्या पता है, ये कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब स्टैंडर्ड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और अपर और लोअर लिमिट लिख देंगे 0 टू 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमारा आ जाता है c। ठीक है, सो देखो इसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया। अब जब भी 0 टू 1 मतलब क्या हो जाता है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की वैल्यू हमें अब एक बार 0 पुट करनी है और एक बार 1। तो अब सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 पुट करेंगे माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 पुट करेंगे प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमारा होता है c। ठीक है, तो इसमें अब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमारा निकल जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है π/4 और tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास π/4। सो इस टाइप से दो मार्क्स के तुम्हारे मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे। उसके बाद के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स।